सो हेलो एंड वेलकम आप सभी लोगों का दोस्तों क्लास 11th की ज्योग्राफी में बहुत बहुत स्वागत। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आप सभी लोगों के लिए जो 2022 2023 और 24 के बच्चे हैं वो देख रहे हैं। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है ना, वो ऐसी ज्योग्राफी है कि जिस बच्चे ने इसको समझ ली ना, मुझे लगता है कि वो आधा आईएएस ऑफिसर तो बन ही जाता है। कारण ये है कि ज्योग्राफी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो राजनीति को भी कनेक्ट करता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो इससे रिलेटेड 16-17 सब्जेक्ट को कवर करता है। यानी कि क्लास 11th का जो पहला चैप्टर ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। क्लास 12th की ज्योग्राफी तो इसके सामने मैं कह रहा हूँ बहुत ही लो लेवल की मान सकता हूँ मैं, कि क्लास 12th की ज्योग्राफी बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है, पर क्लास 11th की ज्योग्राफी को समझना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मतलब ये चीज़ क्या कहते हैं, समझ में तो आती है पर दिमाग में नहीं आती है। तो सिंपल शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना ज्योग्राफी में बड़ा ही एक कमाल का खेल है। वीडियो लेक्चर सीरीज पहला पार्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मैं आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। चैप्टर का नाम देख सकते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का जैसे मैंने बताया कि ये पहला पार्ट होगा, और ये पहले पार्ट के अंदर ना आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो सेल्सियस हैं जो खुले नहीं हैं आज तक, जिस पे आपको लगा कि क्लास 11th में क्लास 9th और 10th में हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो काफ़ी हद तक ये ज्योग्राफी हमें समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। बहुत बेसिक समझना है, स्लोली पढ़ना है, और ऑफ कोर्स समझने की कैपेसिटी को बूस्ट करना आपको आना चाहिए। ज्योग्राफी एक विषय के रूप में एक पूरा का पूरा लेसन है, जिसमें हमें बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की ये कोशिश करी गई है कि आप लोगों ने पहले भी ज्योग्राफी का विषय पढ़ा होगा। यानी कि ज्योग्राफी के विषय के रूप में आपने माध्यमिक स्तर पर चीज़ें पढ़ी होगी और उसके सभी घटकों के बारे में पढ़ा होगा। यानी कि आप लोगों ने टोटल क्या कहते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रीजनल लेवल पे, यानी कि विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में जो भौतिक स्तर पर है, फिजिकल स्तर पे है, उसके बारे में आपने पढ़ने की कोशिश करी होगी। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये वाला क्वेश्चन आता है कि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें पॉलिटिकल पढ़ने की ज़रूरत है क्यों। मतलब अगर ये सब्जेक्ट ना भी पढ़े तो क्या चलेगा, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि ज्योग्राफी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, इसका सिंपल शब्दों में अगर मैं मीनिंग बताऊँ ना, तो सिंपल शब्दों में ये है कि हम लोग धरती पे रहते हैं, हम लोग ऑफ कोर्स जीवन निर्वाह यहाँ पे कर रहे हैं, और सभी संसाधनों पे हम लोग निर्भर हैं। आज से अगर मैं हज़ारों साल पीछे जाऊं, जब इंसान प्रिमिटिव सोसाइटी में, यानी कि आदि काल समाज में रहता था, तो भरण पोषण के लिए वो पशुओं पर और खाद्य वस्तु यानी कि पौधों पर आश्रित था। लेकिन भूगोल हमें पढ़ना इसीलिए चाहिए कि शुरुआती समय के अंदर मनुष्य जो था वो निर्भर था प्रकृति के ऊपर। उसने चीज़ों को समझा, कहाँ पे क्या उगाया जा सकता है, कहाँ पे क्या नहीं उगाया जा सकता। और वर्तमान समय में जब इंसान और डेवलप हुआ, तो उस इंसान ने तकनीक का सहायता लिया, तकनीक को डेवलप करा, और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि ज़मीन, मिट्टी, पानी, इसका उपयोग करके अपने आप को उस चीज़ों में अडेप्ट करना चालू कर दिया, और उसके बाद उस तरीके से समाज को डेवलप करना चालू कर दिया। यानी कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पास्ट में इंसान परिस्थिति को देख के कैसे रहता था, वर्तमान समय में इंसान परिस्थिति के अंदर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को जोड़ देता है, और उसके साथ साथ हम आज की डेट में देखते हैं कि इंसान ज्योग्राफी के हिसाब से कैसे रह रहा है। ये तो है टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, लेकिन दूसरी लैंग्वेज अब आप सुनिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखेंगे कि किसी एक स्तर पे अगर आप रह रहे हैं, किसी एक जगह पे अगर आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ पे जलवायु कैसी है, वहाँ पे जनसंख्या कैसी है, वहाँ पे लोगों का रोजगार कैसा है, वहाँ पे प्रकृति कैसी है, वहाँ पे किस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी है, किस तरीके की ज़मीनें हैं,
अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए तो उस इलाके को डेवलप करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्टैटिक समझ में आ जाता है। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी जोग्राफी। मतलब कोई इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, कोई इलाका इतना डेवलप क्यों है, कोई इलाके के अंदर इतने सारे रिसोर्स होने के बाद भी डेवलप क्यों नहीं है, और कोई इलाका इतनी जनसंख्या होने के बाद भी इतना ज़्यादा डेवलप है, कारण क्या है? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन जोग्राफी। ओके, तो इसीलिए जोग्राफी हमें पढ़ने की ज़रूरत थी, और इसीलिए मैं आपको समझा रहा था एक छात्र होने के नाते आपको धरती पे, धरातल पे सभी विषयों के बारे में जानकारी लेने की उत्सुकता होनी चाहिए। और इसीलिए जोग्राफी में भूमि और लोगों के बीच का जो एक समन्वय है, एक क्या कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ एक पैरेलल रिलेशन जो है वो बताने की कोशिश करता है। भूगोल आपको विविधता समझाने और समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने में क्षमता प्रदान करता है। मतलब ज्योग्राफी आपको यही बताता है कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा है, और फिर उसके बाद लोगों का रिलेशन उस पर कैसा है, वो सब हमें ज्योग्राफी समझाने की कोशिश करता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लोग एक ग्लोब को एक मान सकते हैं कि इंसान ने पूरी धरती को एक छोटे से ग्लोब के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है, और जिससे हम पूरी ज्योग्राफी को देख सकते हैं, पूरा पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं कैसा कैसा है। लेकिन वैज्ञानिक ये बताते हैं कि भौगोलिक सूचक तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में सड़क मानचित्र कला यानी कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी बोलते हैं, इससे हमें बहुत डीपली नॉलेज हुई। कई साल पहले ब्राज़ील के कोने में और अफ्रीका के, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये ब्राज़ील का हिस्सा है, ठीक है, ये ब्राज़ील है, और यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। कई हज़ारों साल पहले ऐसा बोला जाता था कि ये हिस्सा इससे कनेक्ट हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये अलग हो गया होगा। तो पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमने यहाँ कोने कोने के पेड़ पौधे, जंगली जानवर और सभी लोगों की स्टडी करी, फॉसिल्स की स्टडी करी, और फिर हमने यहाँ पे भी देखा, और इससे हमें ये पता चल पाया कि सही मायने में हज़ारों साल पहले ये सारी की सारी चीज़ें एक जैसे कनेक्ट हुआ करती होगी। लेकिन वो तो उस समय का दौर था जिस टाइम पीरियड पे ग्लोब नहीं था, मतलब जिस टाइम पीरियड पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को बड़ी ही तकनीकी से हम लोग उसको समझ सकते हैं, और कार्टोग्राफी जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो यही काम करते हैं। दूसरा प्रश्न आपको हमेशा यही पूछना चाहिए, आपको अगला प्रश्न पूछना चाहिए कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, चलो ठीक है, भूगोल पढ़ना क्यों चाहिए, हमें समझ में आ गया। इन फ्यूचर हम लोग आईएएस और आईपीएस और आईआरएफ ऑफिसर बनते हैं या आईएफएस ऑफिसर बनते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि पुष्पा भाऊ जो है वो लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ जो थी वो साउथ की साइड में काटता है, तो साउथ में क्यों उगता है चंदन, और दिल्ली में चंदन क्यों नहीं उगता, बिहार में चंदन क्यों नहीं उगता है, क्या कारण है, तो वो ज्योग्राफी में हमें समझ में आ जाता है। लेकिन दूसरा कारण ये कि असल में ज्योग्राफी है क्या, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, यानी कि बोले तो भूगोल है क्या। तो पृथ्वी हमारा आवास है, इसमें सभी टाइप के जानवर रहते हैं, इंसान भी एक जानवर ही मैं मान सकता हूँ, यानी कि इंसान के मतलब पृथ्वी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इतना बड़ा लेवल पे हर टाइप के जानवर, जीव जंतु, पहाड़ियाँ, पर्वत, घाटियाँ, मैदान, समुद्र, झीलें, रेगिस्तान, उजाड़ बस्तियाँ, क्षेत्र, सभी टाइप की सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व यहाँ पर रहते हैं। हर टाइप की संस्कृति, इवन हर टाइप के ग्राम, नगर, सड़क, रेलवे, पतन, बाजार, मानव जाति, कितने सारे लोग इस पर रहते हैं। तो असल में भूगोल है क्या, तो सिंपल शब्दों में पहला व्यक्ति है जिसने भूगोल के बारे में हमें समझाने की कोशिश करी। उसने बताया कि भूगोल का मतलब ये है, और देखो हम इतने बड़े तो हुए नहीं कि अपनी खुद की डेफिनेशन दे पाएँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने डेफिनेशन दी है उसको डेफिनेशन को काफ़ी हद तक हम सच मान सकते हैं। वो है इरेटास्थेनिस। बहुत कठिन नाम है, मुझे समझ में नहीं आया कि इनके माता पिता जी ने नाम कैसे सोचा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स कोई नहीं, नाम तो है और पता तो चला कि ये शब्द देने वाला व्यक्ति यही है। तो यानी कि अगर हम लोग 0 से 276 साल पीछे जाएं तो ये विद्वान, ग्रीक विद्वान हैं, उन्होंने इस शब्द को सही तरीके से डिस्क्राइब करा। यानी कि पहला क्वेश्चन हमने समझा कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए,
और दूसरा क्वेश्चन हमने समझा ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी क्या है वो आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन, यानी कि अगर दोनों का एक साथ अर्थ निकाले तो इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी है। जब तक इस धरती पे मानव अस्तित्व है जब तक ये ज्योग्राफी है। मानव के साथ साथ पृथ्वी के अध्ययन को करना ही ज्योग्राफी माना जाता है। अब देखो, ऐसा तो बिल्कुल फैक्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की डेफिनेशन यही हो सकती है। पृथ्वी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग डेफिनेशन है। पर सिंपल शब्दों में, क्योंकि क्लास 11th में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप इतना ही समझें कि ज्योग्राफी का अर्थ सिर्फ यही है। ज्योग्राफी का अर्थ सिर्फ यही है। अब ऐसा कहा जाता है कि ज्योग्राफी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से संबंधित या ज्योग्राफी के बहुत सारे एस्पेक्ट या बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशन जो है ज्योग्राफी है। मतलब अगर जिस कमरे में भी अगर आप हैं ना, जिस भी कमरे में के अंदर आप बैठे हैं या जहाँ कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से एक एक चीज़ को उठा के देख लीजिए, वहाँ ज्योग्राफी रिलेट करती है, वहाँ ज्योग्राफी रिलेट करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कमरे के अंदर हूँ, इस कमरे के अंदर घर बना हुआ है, तो घर के अंदर भी जो घर की टाइपोग्राफी है ना, वो किस तरीके से बनी है, तो वो भी एक ज्योग्राफी का पार्ट है। घर के अंदर एयर आ रही है तो वो जो है वो किस तरीके से स्टडी कर रही है, या वो भी कौन से ज्योग्राफी का पार्ट है, ये भी एक ज्योग्राफी का पार्ट है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे कि मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका वो भी एक ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन वो मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल क्या कहते हैं साइंस बन जाती है। एंड देन समुद्र के बारे में तो ओशनोग्राफी एक सब्जेक्ट हो गया। वनस्पति के बारे में, मौसम के बारे में, सामाजिक विज्ञान, इवन उसके सहयोगी विषय अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृत्य विज्ञान, दैट मीन जिसमें हम स्पेशली लोगों की जातियों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी एक ज्योग्राफी है। मतलब देख रहे हैं, सभी टाइप की ज्योग्राफी इसी का पार्ट है। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आपको अलग अलग स्तर पे बताने की कोशिश कर रहा है और बड़ा ही डीपली समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन